Hello students, welcome to Learning with Raman sir. Important tips for class 10 मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम, उसका पार्ट 3 आज हम देख रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ इसी टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री का जो पोर्शन है उसका थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ज्योमेट्री में आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, डैट इज़ रियल नंबर। कि वैसे आप देखें 6 मार्क्स इसमें से आने वाला है और ये एक ही चैप्टर है। एक ही चैप्टर में से अगर 6 मार्क्स का आ रहा है तो उसको अच्छी ही वेटेज कहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स है आपकी 10th क्लास की मैथ्स की बुक में। तो बहुत ही ईजी भी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है और उसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर, देखिए प्रूव डैट √5 इज़ इरेशनल और प्रूव डैट √2 इज़ इरेशनल, इस तरह से। या फिर एक एडिशन में दिया होता है प्रूव डैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है इस एक्सरसाइज से, 3 मार्क्स में आ जाता है अगर ये √5 वाला आता है। और 3 + 2 √5 वाला ये 2 में भी आ सकता है और 3 में भी आ सकता है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे वाला है √5 वाला। हालांकि दोनों ही आपको अच्छे से कर लेने हैं ये, तो एक ये इसमें से क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें एक तो फाइंडिंग HCF एंड LCM डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि LCM और HCF फाइंड कीजिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड का नेम होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो अगर मेथड का नेम मेंशन किया है प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक हो गया HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ से आ जाता है HCF दिया हो एलसीएम निकालना हो या LCM दिया हो आपको HCF फाइंड करना हो, तो ये 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं NCERT में, जैसे कि ये है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। या फिर y 6 n एंड विद डिजिट 0, कुछ भी आ सकता है इस एक्सरसाइज में से वैसे। और दूसरा अगर बात करें LCM एंड HCF फाइंड करने वाला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है। एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दी गई होगी और आपने उसको बताया नहीं गया होगा डायरेक्टली कि आपने HCF फाइंड करना है कि LCM फाइंड करना है। ये आपको पता लगेगा क्वेश्चन को पढ़ के। अगर क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में आने वाला है, कम डिजिट का आएगा तो वहाँ पे HCF फाइंड करना है आपने। बड़ा आंसर आता है गिवन 2 नंबर से तो वहाँ पे आपको LCM फाइंड करना होता है। तो जो 2 एक्सरसाइज हैं बहुत ही कम कंसेप्ट्स हैं इनमें और ये चैप्टर अच्छे से किया जा सकता है गिवन डेज के अंदर। वही जो स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं कि पासिंग मार्क्स के लिए कौन से चैप्टर करें, तो ये चैप्टर एक अच्छा ऑप्शन है। इसको अगर आप करते हैं तो आसानी से 6 मार्क्स आ सकते हैं इसमें। बाकी बात आती है कि क्या यहाँ से हमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, तो उसका आंसर है यस। अगर HCF और LCM वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्ड प्रॉब्लम की बात की जाए, तो NCERT में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन आपको कुछ एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड जो LCM फाइंड करने वाले, HCF फाइंड करने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी डायरेक्टली डिजिट चेंज करके अगर आप करेंगे तो ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अगर 2 चैप्टर्स देखें, सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स,
बात करता हूँ ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल वाला चैप्टर है वो 9th में जो आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी उसके जैसा सही है। यहाँ पर सिमिलैरिटी है, वहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंसी थी, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया थे, यहाँ पे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं। अगर दूसरी तरफ बात करें सर्कल्स की तो यहाँ पर आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। अब ये जो दो चैप्टर्स हैं ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स इसको स्किप करते हैं, सर्कल्स को भी और ट्रायंगल्स को भी, लेकिन इन दो चैप्टर्स में से आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं इन दो चैप्टर्स में से। बट अगर आप डर के इन दो चैप्टर्स को स्किप कर रहे हैं उससे बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी कर जाइए, इन दो चैप्टर्स की एक्सरसाइज भी कर जाइए, डैट इज़ ऑल्सो इनफ। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये दो चैप्टर्स आप इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत करें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये दो चैप्टर्स पूरा साल नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना, तो वो ये दो चैप्टर्स एनसीईआरटी में से कर सकते हैं। खास तौर पे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज़ आपको मिल सकते हैं एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से रिलेटेड, या एनसीईआरटी वाले ही बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। आज जो मैंने 3 चैप्टर्स की बात करी, सबसे पहले नंबर सिस्टम वाला यानी रियल नंबर्स, वो बहुत ही ईजी चैप्टर है, वो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और दूसरे ज्योमेट्री के 2 चैप्टर्स सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स, उनकी आप एनसीईआरटी कर सकते हैं अगर आपको ये चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं। लेकिन अगर आप प्लान बना रहे हैं कि हमें 80 आउट ऑफ 80 ही चाहिए तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में बात करूँगा बाकी के चैप्टर्स की। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।